यहाँ अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप आप लोगों पर लगता है, लेकिन योगी जी ने यह तय कर दिया कि जो अपराध करेगा वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। सवाल सुन लीजिए, और इस बार 24 में जब बीजेपी कह रही है कि 400 पार, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, प्रयागराज वो सीट है जहां पर एक माफिया मिट्टी में मिल चुका है, तो आप लोगों को शक है कि यहां कमल नहीं खिलेगा? आपको नमस्कार, और सामने बैठी हुई इलाहाबाद प्रयागराज जनता जी को भी मेरा नमस्कार, और जो हमारे साथ जो साथी प्रवक्ता है उनको नमस्कार। ये जनप्रतिनिधि प्रयागराज के मेयर जी, इनको कोटि कोटि प्रणाम। आपने सवाल किया कि यहाँ पे जो है जो माफिया थे मिट्टी में मिल गए, अच्छी बात है, माफिया को मिट्टी में मिलना भी चाहिए, पर आप सब यहाँ बैठे हुए सम्मानित जनता हैं। लेकिन अफजाल अंसारी को टिकट दे रहे हैं ना आप लोग? आप मुझे अब जवाब देने दीजिए। अफजाल अंसारी क्या मुख्तार अंसारी का भाई नहीं है? आप जवाब देने दीजिए। अफजाल अंसारी एक माफिया को मिट्टी में मिला दिया, दूसरे उसके भाई को टिकट दे दिया। आप जवाब देने दीजिए। आप सब शांत रहिए, आप सब शांत रहने की जिम्मेदारी उठाइए। आपके मुद्दों को उठाने नहीं दिया जा रहा है, आपके मुद्दों को उठाना है। आप बताइए, कुलभूषण शरण सिंह पे अपराध सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? उनका टिकट कटा। यहीं पे विनोद सोनकर है, उनका वीडियो देख लीजिए, कहते हैं 25 करोड़ में जमीन कब्जा करवा देंगे। ये सब मुद्दे भटका रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, मुझे पूछा जी एक चीज बताइए, आप महिला हैं, देखिए आप किसी पार्टी की नेता होने से पहले देश की नागरिक और प्रयागराज में रहने वाली एक महिला है ना? आपको नहीं सुरक्षा महसूस होता है? अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया गुंडाओं का जो राज है वो खत्म हो गया, आप सुरक्षा महसूस नहीं करती? जी मुझे 2 मिनट देंगे, 2 मिनट देंगे बिना इंटरप्ट किए। आप बताइए, कुलभूषण शरण पे जो है सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ अपराध? वो प्रूफ है। आप नहीं, बिल्कुल। तो मुझे एक चीज बताइए ना, कुलभूषण हो या कोई भी हो, अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा, उसको सजा मिलेगी, लेकिन अपराधियों का संरक्षण खत्म हुआ है। कस्टोडियल डेथ का मतलब है कि कानून व्यवस्था खराब है। हमें संविधान जानना है। कस्टोडियल डेथ का मतलब कानून व्यवस्था खराब। अगर जो है कोर्ट कर रही है कार्रवाई, तो फिर आपको क्यों करना है ऐसी हरकतें? अब मैं दूसरे सवाल पे आती हूँ। आप सब प्रयागराज बैठे हैं, बिल्कुल। बेरोजगारी का मुद्दा कौन उठाएगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, छात्रों का हब है। तो बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? क्यों पाकिस्तान भाग जा रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान क्यों भाग जा रहे हैं? मुद्दा हमने नहीं उठाया। एक मिनट रुकिए जरा, जनता को आप ही ने बनाया भैया। मैं समाजवादी प्रवक्ता से 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहली चीज, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनिल यादव सहित यहाँ 3 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हटाए गए जो नौकरी नहीं करते। पूछना चाहता हूँ समाजवादी प्रवक्ता से, अगर आज समाजवादी पार्टी सरकार हो, सवाल तो सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पूछा, सवाल तो सुनिए। हाँ, एक सेकंड रुक तो जाइए, जनता है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, जितने खुले में जितने शांति में डिबेट हो रही है, क्या ये डिबेट हो पाती? आप सबके पास फोन है, सर्च करिए। मोहम्मद नाम है मेरा। यहाँ कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो नीचे दबे कुचले जितने हिंदुस्तान के वर्ग के लोग हैं उनको अनाज योजना देकर हिंदुस्तान में कैसी मोहर लगा दिया है कि पूरा कोई खत्म कर दिया यहाँ से। लेकिन इंडी गठबंधन तो कहता है कि ये भेदभाव वाली सरकार है, ये हिंदू मुसलमान को बांटते हैं। अगर भेदभाव होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता आज यहाँ पे। मैं भेदभाव होता तो मैं यहाँ नहीं होता, लेकिन आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजना है वो आम जनमानस तक पहुँच रही है। पहले महिलाएं घर में चूल्हा फूकती थी, आज उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आवास विकास योजना देख लीजिए। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सब समाजवादी पार्टी को पकड़े। पूछना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार थी तो ये इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू की बेटियों को सम्मान निधि नहीं देते थे, मुसलमान की बेटियों को सम्मान निधि देते थे। लाहौर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वहाँ का नारा था, आपका जवाब मिलेगा, बिल्कुल आपका जवाब मिलेगा। उस समय आप लोगों ने बिल्कुल मुसलमान की बेटियों को, मुसलमानों को वो भत्ता। जल्दी एक देखिए, बच्ची खड़ी है। मुझे पूजा जी से ये सवाल, आपको भी पूजा जी से ही पूछना है। अरे चुनाव तो कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। कांग्रेस और देखिए, एक सेकेंड, जब आप लोगों ने मान लिया है कि कांग्रेस और समाजवादी एक हो गए? जी जरूर मान लिया, क्योंकि गठबंधन हुआ है। सोचिए तो जरा, जब पूजा जी की, अखिलेश जी की सरकार थी, यहाँ की लड़कियाँ रात को निकल नहीं सकती थी, जूती में ही कहीं नहीं निकल सकती थी। उसके अलावा
जितनी भी भर्तियां होती थी यादवों की ज्यादा उसमें रहती थी, उसमें एक समानता नहीं रहती थी। क्या करती बेटा? मैं अभी मीडिया स्टूडेंट हूँ, मीडिया स्टडीज की छात्रा हूँ। ठीक है पूजा जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास हम लोग चाहिए। आपकी एज कितना है बेटा? सुनिए 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 सुनिए, आपकी उम्र कितनी है? पूजा जी जवाब दीजिए। क्या कितनी है? पूजा जी स्वयं सुरक्षित नहीं थी, समाजवादी पार्टी मीडिया स्टडीज की। हाँ क्या बच्ची है, कॉलेज में पढ़ती है, जवाब दीजिए। वही जवाब दे रही हूँ कि ये जो है 7 साल पहले की पूरे बच्ची रही, उत्तर उनकी प्रदेश मम्मी पापा ने के- सर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। और जो है मैं इनका जवाब दे दूंगी। हाँ। कई बार पर्सनल अटैक करते हैं जब भी डिबेट होता है। अरे आप जवाब दीजिए जनता के सवालों का। हाँ। तो जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो एबीवीपी के प्रत्याशी थे जिन्होंने मुझे छेड़ा था और जिसके ऊपर अभी भी केस दर्ज है, और पूर्व जो है छात्र संघ का महामंत्री था जिसके ऊपर आज भी केस दर्ज है जोशों थाने में। ठीक है ठीक है, एक सेकंड, गणेश जी जवाब देना चाहते हैं आपको। गणेश जी ये आपके पार्टी के प्रत्याशी थे। पूजा जी प्लीज। उस बच्ची ने पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को के दर्द को साबित कर दिया। शांत हो जाइए, इतनी जोर जोर से चिल्लाने से बोलने से अगर जनता वोट दे देती तो मणिपुर की महिलाओं को सीटें आपको मिल जाती। मणिपुर की महिलाओं को शासन के दौरान अगर जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो होता था, उस बच्ची ने, उस बेटी ने अपने दर्द को बयां कर दिया, जो इस बात का प्रतीक है कि गुंडों, माफिया और मवालियों को संरक्षण देने वाला कोई राजनीतिक दल इस देश के अंदर है तो वो समाजवादी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी आज उसकी नाव पर चढ़ करके दोनों जो आपराधिक राजनीति के जो गठजोड़ हुए हैं, जिन्होंने इस देश का विभाजन किया और जिन्होंने इस देश को गुंडे और माफियाओं के हवाले किया, ये ऐसे दोनों राजनीतिक दल तो मैं अब एक जनता के बीच सवाल लेकर जाता हूँ कि क्या जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है और किसको सबक सिखाना चाहती है? देखिए, हमारा एक सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पर है कि आज एक छात्र आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है और आत्महत्या कर रहा है। तो 10 साल से प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? और बात रही महिला सुरक्षा की, मणिपुर सबको मालूम है कि मणिपुर में किस तरीके दिन दहाड़े, रात की बात तो दूर है, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके। ये अभी जो बोल रही थी, ये समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, ये अपने बारे में बताएं कि सपा की सरकार में इन्होंने क्या काम किया है। अगर कहें तो आधार के सहित इनको बता दें कि शहर में इन्होंने क्या काम किया है। कर्नाटक में किसानों के जो है बीच में मैं आऊंगा ना, फिर सवाल लेकर आऊँ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने वहां पर ओबीसी का आरक्षण काट करके 4% मुस्लिमों को दिया। ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। कांग्रेस चाहती क्या है? देश में आतंकवाद बढ़ाना। कांग्रेस चाहती क्या? कांग्रेस ने अपने रिजिम में कम से कम 80 से 100 बार संविधान बदला है। इसका प्रमाण है सैन पित्रोदा चाहते हैं कि हमारे बाप की संपत्ति में 55%। ठीक है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को तीसरी बार जो 400 सीट के साथ हम लोग प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, खाने के लिए नहीं, पीओके लेने के लिए, पाकिस्तान एकत्रित कश्मीर लेने के लिए। सपा गवर्नमेंट में इनसे पूछिए कि डिम्पल भाभी कहती थी कि भैया से शिकायत कर दूंगी, उसका जवाब क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए, एक सेकंड, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से, फटाक से। इतने सवाल आए तो 2 मिनट तो बनता है मेरा, इतने सवाल है बिल्कुल। तो आप ये जो कह रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया, आप सभी जो है प्रयागराज के जनता है, प्रयागराज